मार्वल ने अपना सबसे खतरनाक ट्रेलर रिलीज कर दिया है और ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म ही नहीं है। ये एक मिशन, एक खतरा, एक जंग, अच्छाई और अंधेरे के बीच एक टीम जो नायक नहीं बल्कि अपने पापों से मुक्ति की तलाश में निकले योद्धा है। पर क्या ये लोग सच में किसी को बचा सकते हैं जब खुद इनके अंदर ही बसी हो तबाही? तो चलिए इस ट्रेलर का करते हैं ब्रेक डाउन और बात करते हैं सारे कॉमिक बुक्स, एमसीयू और हर कनेक्शन के साथ एक एक डिटेल के बारे में। ट्रेलर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वैलेंटीना बैठी है गवर्नमेंट मीटिंग में और वो बात कर रही है किसी इनविंसिबल और एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो कि स्ट्रोंगर है सभी अवेंजर्स से भी ज्यादा। जी हाँ, वो बात कर रही है लोइस पोलमैन द्वारा निभाया गया कैरेक्टर बॉब, जो असली में है द वॉइड, सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी। कॉमिक्स में बॉब यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक सुपर सोल्जर सीरम के प्रयोग से सुपरमैन जैसी शक्तियां प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसकी मानसिक समस्याओं के कारण उसका डार्क एल्टर ईगो द वाइड उभर कर आता है। ट्रेलर में वैलेंटीना कहती है कि वो सभी अवेंजर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये बयान दर्शाता है कि द वाइड कितना खतरनाक विलन साबित हो सकता है। इसके बाद हमने देखा वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स की टीम को एक मिशन पर भेजती है जहां उन्हें द वाइड का सामना करना है। ये मिशन न केवल बाहरी खतरों से निपटने का है बल्कि टीम के सदस्यों को अपने भीतर के अंधकार से भी जूझना होगा। जब येलेना बकी से कहती है "We all have done bad things", तब बकी बांस का एक डायलॉग उसके संघर्ष को दर्शाता है। बकी कहता है, हम अपने अतीत से नहीं भाग सकते लेकिन हम अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। ट्रेलर में इस टीम के सदस्यों के बीच तनाव और अविश्वास की एक झलक मिलती है। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही सीरियस और तनावपूर्ण है जो फिल्म की डार्क थीम को और उभारता है। सिनेमैटोग्राफी में ग्रे और ब्लू टोन का यूज किया गया है जो फिल्म के सीरियस माहौल को दर्शाता है। थंडरबोल्ट्स का ये ट्रेलर हमको इशारा करता है कि एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब एंटी हीरोज और ग्रे एरियाज की कहानियों को आगे बढ़ा रहा है। ये फिल्म एमसीयू की फेज 5 में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है जहां हीरोज और एंटी हीरोज के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती हैं। ये तो हम जानते हैं कि जब दुनिया को अवेंजर्स की जरूरत होती है तो वो आते हैं, लेकिन जब दुनिया को वो काम करने होते हैं जो अवेंजर्स कभी नहीं करेंगे तो भेजे जाते हैं थंडरबोल्ट्स। जब वैलेंटीना बात कर रही होती है बॉब यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के बारे में, जो दिखने में ही भले एक आम इंसान हो लेकिन मार्वल फैंस जानते हैं कि वो है द सेंट्री, जिसके अंदर छुपा है उसका विनाशकारी रूप द वाइड। मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री को माना जाता है एमसीयू का सुपरमैन, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उसकी शक्तियां तो अनगिनत है जैसे कि फ्लाइट, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनर्जी ब्लास्ट और नियर इनविजिबिलिटी, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक शैडो एंटिटी द वाइड जो पूरा डिस्ट्रक्शन है। और ट्रेलर में भी हमको ग्लिम्स मिलती है एक ग्लोइंग आइड फिगर की जो कि भरा है रेस के साथ। जी हाँ, वो ही द वाइड है। वैलेंटीना ने एक टीम इकट्ठी की है, एक ब्रोकन टीम जो कि है टॉर्चर्ड बट खतरनाक। पर क्या ये सच में टीम वर्क है या फिर ये सब एक चाल है जो कि बनेगी आगे जाकर एक बड़े गेम का हिस्सा? इस टीम में हमने देखा येलेना बेलोवा जो कि है ब्लैक विडो का नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हमने पहले हॉकाई में देखा था और उससे भी पहले हमने ब्लैक विडो की मूवी में देखा था। पर हॉकाई में हमने उसको अपनी रिडेम्पशन जर्नी पर चलते हुए देखा। उसका टोन इस ट्रेलर में सरकाज़म और डाउट को दिखाता है जो सारे फैंस को ये बताता है कि वो वैलेंटीना पर भरोसा नहीं करती। इसके बाद जो अगला मेंबर थंडरबोल्ट्स का हमको ट्रेलर में देखने को मिला वो है बकी बांस यानी द विंटर सोल्जर। एमसीयू के सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक बकी बांस को हमने देखा इस ट्रेलर में। इसके बाद हमने देखा रेड गार्जियन को यानी एलेक्सी को जो कि एमसीयू में नताशा का एडॉप्टेड फादर फिगर है। ट्रेलर में वो ज्यादा इमोशनल और अपनी लीगेसी को लेकर सीरियस दिखाया गया है। इसके अलावा हमने देखा यूएस एजेंट यानी जॉन वॉकर को जो कि है एक फॉलन कैप्टन अमेरिका। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज के बाद वो अभी भी अनस्टेबल है। ट्रेलर में वो एग्रेशन, गिल्ट और एरोगेंस का मिक्सचर हमको दिखाता है। इसके बाद हमने देखा एवा यानी घोस्ट को। घोस्ट ने अपना एमसीयू में डेब्यू किया था आयरन एंड द वास्प में, जहां वो हमें दिखाई गई क्वांटम इंस्टेबिलिटी से जूझती हुई। इसके बाद हमने देखा एंटोनिया की टास्क मास्टर को। ब्लैक विडो मूवी में वो थी एक माइंड कंट्रोल असैसिन, बट इस ट्रेलर में दिख रही है ज्यादा इंडिपेंडेंट। हमने ट्रेलर में देखा वैलेंटीना इस पूरी टीम को भेजती है एक मिशन पर, एक कंटेनमेंट साइट पर, जहां छिपा है उनका टारगेट द सेंट्री। पर असली सवाल ये है, क्या वैलेंटीना उसे एलिमिनेट करना चाहती है
या अनलीश ट्रेलर के एक शॉट में दिखाया गया एक्सपेरिमेंटेशन चैम्बर, शायद इसी चैम्बर में वही सुपर सोल्जर का एक नया वर्जन बना होगा जिससे कैप्टन अमेरिका बना था, बट यहाँ पर वो इस्तेमाल हुआ है बॉब पर। हमने सुपर सोल्जर सीरम की शुरुआत देखी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर किया गया द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में। अब हम सेंट्री के रूप में देख सकते हैं कि अब ये सीरम अपने मोस्ट डेंजरस रूप में पहुंच गया है। ट्रेलर के क्लाइमैक्स में हमको दिखता है एक ग्लोइंग ट्रेम्बलिंग मैन, शायद वही बॉब है जो अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा, और फिर chaos शुरू हो जाता है। सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, प्योर एक्सटेंशियल हॉरर। थोड़ा आपको अगर कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन के बारे में बताएं तो द वॉइड अकेले पूरे एस्गार्ड को इस स्टोरी लाइन में तबाह कर देता है। थॉर, आयरन मैन, वुल्वरीन जैसे हीरोज भी उससे नहीं बच पाते। सेंट्री बहुत ताकतवर है और उसका दूसरा रूप द वॉइड उससे भी ज्यादा। तो दोस्तों, थंडरबोल्ट्स का ये ट्रेलर सिर्फ एक झलक नहीं था, ये था मार्वल की उस नई दिशा का संकेत जहाँ हीरो बनते नहीं बनाए जाते हैं, और कभी कभी उनके पास कोई और चारा नहीं होता। वैलेंटीना के इशारे पर नाचती ये टीम क्या दुनिया को बचा पाएगी या फिर उसे खत्म कर देगी? क्या हम देखेंगे एक नया इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत या कुछ ऐसा जो एमसीयू को हिलाकर रख देगा? क्या द वॉइड एमसीयू का अगला सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? ये तो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता लग पाएगा, बट कुछ रिपोर्ट्स की माने थंडरबोल्ट्स का मेन विलन द वॉइड नहीं बल्कि वैलेंटीना होगी, और हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि एमसीयू कभी भी रियल विलन को ट्रेलर में एक्सपोज नहीं करता। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि थंडरबोल्ट की ये मूवी कैसे एमसीयू के आने वाले फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर उतना ही धांसू लगा जितना हमें, कमेंट करके हमें बताइए। क्या आप द वॉइड को एमसीयू का नेक्स्ट थैनोस मानते हो या ये कहानी सिर्फ एक टीम अप से कहीं ज्यादा है? हम मिलेंगे आपसे द सुपर हीरो यूनिवर्स के एक नए एपिसोड, एक नई वीडियो में। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो, और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।